अभी हम सब सदगुरु अभिलाष साहब की पुण्य स्मृति में संतों के द्वारा, साध्वी बहनों के द्वारा उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर हम लोग विचार श्रवण कर रहे थे। मेरे लिए भी संचालक के द्वारा निर्देश हुआ है, आपके द्वारा थोड़ी चर्चा आपके बीच प्रस्तुत है। पूज्यवर श्री साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु अभिलाष साहिब का व्यक्तित्व ऐसे हैं, वो अथाह सागर हैं। किसी ने बहुत सुंदर कविता के रूप में मूल्यांकन किया है। इस वसुंधरा के आंचल में जन्मे अभिलाष दिवाकर, सागर सी गहराई जिनमें छवि सौंपते शशि सम, सहनशीलता थी धरणी सम, धैर्य विराजत गिरिशम। लंबा है, लेकिन मैं बहुत थोड़े में कहना चाहूँगा कि उनका व्यक्तित्व अथाह सागर, क्योंकि उनके सानिध्य मुझे कुछ दिन प्राप्त हुआ है। वैसे मैं 1973 में उनसे दीक्षित हुआ। अब मैं इधर उधर भटकता रहा, गुरुदेव जी की महिमा सुनता रहा। संजोग से 1973 में ग्राम चपरीद में हमारे पूज्य साहिब जी के जन्म भूमि, वहाँ मैं आया, दीक्षित हुआ। भटकता भी रहा, लेकिन साथ में वो नहीं लाए, क्योंकि उस समय 2 या 3 लोग रहते थे उनके साथ। लेकिन 74 में सदगुरु अभिलाष, सदगुरु राम सूरत साहेब कुंवार के महीना में भैंस मुड़ी पधारे। वहाँ मैं गया और उनकी शरण में हो लिया, और साहब के साथ रहते रहा। 1978 में प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, यहाँ आया, और तब से उनके सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। निकट सेवा रहने का 2 बार अवसर मिला भी, और उस सेवा के अवसर पर डांटते भी थे और प्यार और स्नेह भी वे देते रहे। और उनका जो सहनशीलता है वे भी अवर्णीय है। कई ऐसे संस्मरण हैं, प्राय लोग जानते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं कहूँगा समय को देखते हुए। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी, सच्ची स्मृतियाँ तब होगी, उन्होंने जो हमारे बीच में जो आदर्श छोड़ गए, उन आदर्शों का हमें लेके चलना है। उन्होंने जब से घर छोड़ा, लेकिन घर में उन्होंने पैर नहीं रखा। आज हम उनकी श्रद्धांजलि में तो कह तो रहे हैं, लेकिन आज भी साधक कहलाने वाले अपना जन्मभूमि और बांटा लेने के लिए तैयार हैं और गुरु की महिमा गा रहे हैं। ये कोई उनकी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, त्याग जगत को घूम न देखे। उन्होंने यही चरितार्थ किया। जब से घर छोड़ा, घर में उन्होंने पैर नहीं रखा। आज हम उनकी श्रद्धांजलि तो मना रहे हैं, गा रहे हैं और बहुत श्रद्धा से, लेकिन उनका आदर्श को हम जब जितना ले सकें लें तो निश्चित है उसकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उनका एक प्यारा पद है, वो मुझे भी बड़ा प्यारा है। अगर मुक्ति चाहते हो
तो उन्होंने बहुत सुंदर एक पद कहा जो मैं समय समय से कभी गाया करता हूँ। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सुखाशयहंता हृदय से मिटा कर गुरु भक्ति में मन लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। रहे आज तक तो गुरु से विमुख हो, रहे आज तक तो गुरु से विमुख हो, मगर मन गुरु को चढ़ाना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हृदय रागवो द्वेष ईर्षा जलन को वो चंचल चपल सब जलाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। अनेकों विषय के लगी वासना जो उसे तोड़कर फिर कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो, सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सदा दृष्टि पारख प्रबल एक धारा उस जग वीरताए लहाना पड़ेगा, लहाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अमर स्थिति नित अभिलाष होवे, अमर स्थिति नित अभिलाष होवे। कभी देह में फिर ना आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उनके चरणों में शत शत नमन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु अभिलाष साहेब की जय, सतगुरु राम सूरत साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बहुत ही